डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में। ठीक है, इस वीडियो के साथ कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम कुछ 3-4-5 सीरीज में ये रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट इसका हम करते हैं रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोबिलाइज्ड एंड फाइनली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन, हाँ ये चीज़। और एक चीज़ यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, नॉट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो ह्यूमन में होता है वो वाला नहीं। ये रेस्पिरेशन है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक फूड को या कंपाउंड को मोबिलाइज करके उसको ऑक्सीडाइज करना, यानी कि मतलब ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी हासिल करना, इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मोबिलाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग फूड, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, यही होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मोस्टली हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइटेड सबस्ट्रेट है। ठीक है, आपको बुक्स में या हर जगह मिलता है कि ग्लूकोज ज्यादा होती, मतलब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि ग्लूकोज से शुरू होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है। लेकिन मोस्टली प्लांट में हम देखते हैं कि प्लांट में सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हर सेल में शुगर सक्रोज की फॉर्म में पहुंचेगा। तो हर सेल में अगर ब्रेकडाउन फूड की, ऑर्गेनिक फूड की शुरू होगी तो वो सक्रोज से होगी। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा सबस्ट्रेट होता है प्लांट्स के केस में वो होता है सक्रोज। ठीक है, यानी कि सक्रोज से ब्रेकडाउन शुरू होती है। एक 12 कार्बन कंपाउंड है, फिर उसका फर्दर 6 कार्बन कंपाउंड होगा, फिर 3 कार्बन, फिर इस तरह अल्टीमेटली उसे कंप्लीटली ब्रेकडाउन करके वहां से एनर्जी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये तो कॉमन कुछ है। ठीक है, ग्लूकोज है एक कॉमन सबस्ट्रेट और दूसरा सक्रोज है कॉमन सबस्ट्रेट, जिसकी ब्रेकडाउन होगी रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सबस्ट्रेट भी हो सकता है, लाइक हेक्सोज फॉस्फेट्स, ट्राइओज फॉस्फेट, और कोई भी शुगर। ठीक है, या पेंटोज या टेट्राओज वगैरह कुछ भी हो सकता है। कभी कभी लिपिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स भी ग्लूकोज ये रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक फूड की, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होगी और वहां से एनर्जी मिलेगा। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज होगा और स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ NADP या NADPH और ATP की फॉर्म में। ठीक है, जो बाद में प्लांट के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में, किसी भी और प्रोसेसेस में यूटिलाइज होगा, ये ATP और NADPH। ठीक, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, और जनरली कॉमनली हम इसे क्लासिफाई करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जो स्टोर्ड फूड है या जो आपका ट्रांसपोर्टिंग फूड सक्रोज वगैरह है, उसकी ब्रेकडाउन होना है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होना है। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बन की रिलीज और बहुत सारे एनर्जी की रिलीज। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये चीज। ठीक, और ऐसा रेस्पिरेशन मोस्टली फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में और बाकी के हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें ये मिलता है। ठीक है, मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कम से कम मिलता है, यानी कि कुछ कुछ में ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसका अपोजिट है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है तब भी फूड की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन उस वक्त इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। ठीक है, जिसके बाद इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और मोस्टली अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी प्लांट्स में या कुछ एनिमल्स में अल्कोहल के अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी हमें मिल सकता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड्स वगैरह। ठीक है,
प्लांट के केस में कुछ सीड्स में ये वाला रेस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। कुछ सीड में या कुछ ऐसे स्टोरेज टिश्यूज में जहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचता है, ठीक है, या रूट्स में ऐसे कुछ प्लांट के कुछ रूट्स में जहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कुछ टिश्यूज में कभी कभी इस तरह का रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो सकता है, ठीक है। और मोस्टली जनरली जो ये वाला रेस्पिरेशन जनरली जो होता है वो बैक्टीरिया और फंजाई में होता है, ठीक है। प्लांट्स में कहीं टिश्यू में कभी कभी होता है, लेकिन जनरली मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया में तो सिर्फ यही वाला रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये इसके मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये कैसे स्टार्ट होते हैं और मतलब एक्चुअली ये ब्रेकडाउन होता कैसा है, ये हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये देखिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। इस सीरीज ऑफ स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें से सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, यानी कि सबसे पहले फूड की जो ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, वो उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। वहां से फूड की ब्रेकडाउन की शुरुआत होगी और वो साइटोसोल में होगा, ठीक है। वहां से कुछ हमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है ग्लाइकोलाइसिस, वहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा डीकार्बोक्सिलेशन और पायरुवेट, उस पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट मिला उसका डीकार्बोक्सिलेशन, और क्रेब्स साइकिल में उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। ये चलता है, ये प्रोसेस चलता है, ये फेज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है आपके सेल के अंदर, तो उसके दोनों मेम्ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स के अंदर चलता है ये नेक्स्ट सेकंड फेज आपका, ठीक है। इसके बाद थर्ड फेज है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसी के साथ साथ क्रेब्स साइकिल के साथ साथ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन, कुछ फोल्डेड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में, उस मेम्ब्रेन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। आपने फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक डोनर से एक रिसीवर तक, ठीक है। और उसी के साथ साथ फॉस्फोरिलेशन भी होती है, यानी कि एटीपी फॉर्मेशन, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से हम 1 by 1 इनकी डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।